हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना मूल्यवान समय निकाल के जुड़े हैं भागवत कथा के श्रवण के लिए। और श्रीमद् नीति शास्त्र में वर्णन किया गया है पृथ्वी का भूषण क्या है। पृथ्वी का भूषण मतलब जो एक गहने बोलते हैं, तो गहने मतलब जो सबसे जिसको सुंदर बनाते हैं। तो पृथ्वी का आभूषण क्या है पूछा जाता है, तो चाणक्य नीति जवाब देते हैं पृथ्वी के आभूषण है राजा। तो पृथ्वी के आभूषण है राजा। स्त्री के आभूषण है पति। रात्रि के आभूषण है चंद्रमा या चांद। और ज्ञान बताया जाता है सर्वस्व भूषणम, विद्या सर्वस्व भूषणम। तो जिसके पास विद्या है वो सबसे उत्तम आभूषण से जो है उसने पहना हुआ है। तो अगर हमारे पास विद्या है तो हमें समझना चाहिए सबसे उत्तम आभूषण हमारे पास है। तो ये विद्या जो है, प्रभुपाद लिखते हैं नॉलेज मीन्स बाहर की दुनिया में सिर्फ मैटर का नॉलेज है लोगों के पास, सिर्फ भौतिक चीजों का। पर वास्तविक में प्रभुपाद बोलते हैं नॉलेज मतलब मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। अर्थात प्रकृति और प्रकृति को चलाने वाले पुरुष और जो भगवान है, या जीव, प्रकृति और जीव। जीव मतलब हम जैसे जो है लोग जो जीते हैं रह रहे हैं वो प्रकृति जीव, और हम दोनों के नियंत्रक जो हैं कृष्ण भगवान। तो इसे ज्ञान बोलते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान मतलब जब ये ज्ञान समझ जाते हैं फिर हम जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो उसे आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे हमने कल चर्चा किया, कल हम जो है 23 श्लोक तक हमने चर्चा किया था। और कल हमने फिर देखा कि कैसे कपिल मुनि जो है श्रवण के महत्वपूर्णता बता रहे हैं कि कैसे सबसे मुख्य है श्रवण करना। श्रवण करके जो है हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा व्यवहार सही होना चाहिए, हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए, और जो है भक्तों का संग करना चाहिए, अभक्तों का संग से दूर रहना चाहिए। तो इतना सब कल हमने चर्चा किया। और फिर बताया जाता है कि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं पर अगर हम भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोगों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो भक्ति का ज्यादा कल्याण नहीं होता है। तो वो हमने जो है 21-22 श्लोक में देखा था। और 24वें श्लोक में बताया गया है कि द माइंड ऑफ सच सेपरेटिस्ट हु वर्शिप्स मी बट हेट्स अदर बीइंग्स डज नॉट अटेन पीस। मतलब अगर आपको शांति प्राप्त करनी है तो बहुत आवश्यक चीज ये है कि हम जो है सभी जीवों से भी प्रेम करें, और ऐसा नहीं कि उनके साथ दुर्व्यवहार करें या उनसे द्वेष करें। तो अगर हमारा स्वभाव रहेगा तो हम जो है कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम हमेशा जो है विचलित रहेंगे। तो हमने एग्जाम्पल पूरा उदाहरण में प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे जानवरों को भी सम्मान देना चाहिए, यहाँ तक कि और चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त शिवानंद सेन ने कुत्ते का भी उद्धार कर दिया था। तो ये पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। अभी हम 24वें श्लोक में जाते हैं। तो अभी बोलते हैं कपिल मुनि कि मैं प्रसन्न नहीं होता हूं जब कोई किसी दूसरे भक्त की निंदा करता है। अवमान आनिना, इसका मतलब है कि कोई दूसरे भक्त की निंदा करे तो मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। भले ही वो मेरी पूजा कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, पर वो किसी भी वैष्णव की अगर निंदा करे तो मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो यही चीज राधानाथ महाराज भी बताते हैं कि अगर आप मेरे सामने किसी भी भक्त की निंदा करते हो, किसी भी भक्त का कंप्लेन करते हो तो मैं खुश नहीं होता हूँ।
और मेरे पीठ पीछे, महाराज बोले, अगर आप किसी दूसरे भक्तों की निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, या उसमें जो है उनके बारे में नेगेटिव चीज बोल रहे हो, तो महाराज स्पष्ट बोले कि मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो आप मुझे सामने से डिस्प्लीज कर सकते हो या पीछे से डिस्प्लीज कर सकते हो। सामने से मुझे नाराज कर सकते हो अगर मेरे सामने आके आप वैष्णव की निंदा करें, और पीछे से मुझे डिस्प्लीज कर सकते हो, नाराज कर सकते हो जब मेरे पीठ के पीछे से आप भक्तों की निंदा करें, भक्तों के बारे में बुरा बोले। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो है भक्तों के बारे में बुरा ना बोलें, बुरा ना सोचें। तो जैसा हम सोचते हैं उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं, इसलिए अति आवश्यक है कि हम मन हमेशा स्वच्छ रखें, अच्छा रखें। तो प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, the real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offerings themselves are secondary. अब ये देखिए, प्रभुपाद एक चीज बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जो भी अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान जो है ऐसे, भले कोई मेरी पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, वर्शिप्स में प्रॉपर रिचुअल्स एंड पैराफिरनेलिया, मतलब मंत्रों से अच्छे से कर रहा है और चीजों से मुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ साथ अगर वो किसी वैष्णव की निंदा कर रहा है तो ऐसा भक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बात करते हैं कि भगवान की भक्ति में हम जो चीजें अर्पण कर रहे हैं वो चीजों से महत्वपूर्ण है हमारी चेतना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हमारी चेतना अच्छी नहीं है तो भगवान वो सब स्वीकार नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं हम भगवान को रिश्वत नहीं दे सकते, हमारे रिश्वत का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि भगवान के पास किसी चीज की भी कमी नहीं है और वो अपने में संपूर्ण है, और हम भगवान को वास्तविक रूप में क्या अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका ही है, उनके ही कृपा से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। हम सिर्फ जो है उनको अर्पण कर सकते हैं अपना प्रेम बताते हुए, हम अपने कृतज्ञ हैं वो बताते हुए। तो ये गौर गोविंद महाराज, राधा गोविंद महाराज इसके ऊपर उदाहरण देते हैं कि अगर एक पिताजी अपने बेटे को 1 किलो मिठाई का डब्बा लाके देता है और बोलता है बेटा ये आपके लिए है, आप खाइए, तो बेटा अगर खाने से पहले उसमें से एक पीस जो है अपने पिताजी को देता है तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? लाए तो पूरे पिताजी हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मेरे बेटे का प्यार देखो, वो जो है खुद खाने से पहले मुझे अर्पण कर रहा है। तो राधा गोविंद महाराज बताते हैं उसी प्रकार से जो है हम अगर कुछ भी खा रहे हैं उससे पहले भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि भगवान को ऐसा किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो better than simply cooking foodstuffs and eating without understanding his relationship with Supreme Lord, people who act in this manner are just like animals. तो यहाँ पे प्रभुपाद थोड़ा हेवी हो रहे हैं, थोड़ा भारी रूप से बोल रहे हैं कि जो लोग बिना भगवान को भोग चढ़ाए खाते हैं वो लोग जानवर तुल्य हैं। हाँ, तो जानवर तुल्य अर्थात अभी कई लोग शाकाहारी भी होंगे और उनको लग रहा होगा हम शाकाहारी हैं तो हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, अगर आप भगवान को भोग चढ़ा के नहीं खाते हो तो ये जो है ये प्रवृत्ति एक जानवर के समान की है। तो फिर बोलते हैं a devotee should worship the supreme lord, be friendly to persons on the same level and be compassionate to ignorant। तो ये बार बार दोहराया गया है कि हमें भगवान की पूजा करनी है, हमारे जो स्तर के भक्त हैं उनके साथ मित्रता करनी है, दोस्ती करनी है, और जिनको ज्ञान नहीं है उनको हमें कृपा दिखाना है। तो बोलते हैं सबसे अच्छा है कृपा दिखाने का जिससे हम प्रसाद वितरण कर सकें, तो वो लोग भी भक्ति की ओर मुड़ सकते हैं। तो फिर बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें अगर आप एक व्यक्ति को देंगे जो भूखा हो, हाँ, लेकिन अगर आप उसको भोजन नहीं देंगे तो वो कुछ काम का नहीं है। तो व्यक्ति जब भूखा होता है आप उसको सोना दें या नोटों की गड्डी दें, हाँ निश्चित रूप से उसको लगेगा कि हाँ ये सब काम की चीजें हैं, वो रख लेगा, लेकिन
समझ लीजिए कोई रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में उसको प्यास लगी हुई है और उसका मरने के स्तर पे आ गया है, और उस समय जाके आप उसको सोना दे या नोटों की गड्डी दे, वो बोलेगा मेरी जान बचाने के लिए अभी मुझे सोना और नोट नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि वैसे हम भगवान को जब अर्पण करते हैं तो चीजों से ज्यादा जरूरत है हमारे मन का भाव, हमारी भक्ति। जब हम भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान को कोई चीजें नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ हमारी भक्ति चाहिए। तो अगर हम जो है गीता का श्लोक देखें तो उसमें 2 बार जो है भक्ति शब्द का प्रयोग आता है। तो ये मैं 9वें अध्याय का 26वां श्लोक बोल रहा हूँ। यो में भक्ता प्रचति तदहम भक्ति उपरतम। तो ये 9.26 में 2 बार भक्ति शब्द का जो है भक्ति शब्द का प्रयोग हो रहा है, भक्तिया और भक्ति उपरतम। तो दोनों बार भक्ति शब्द का एक ही श्लोक में जो है बोलने का अर्थ ये है भगवान का कि भाई जब भक्ति से कुछ अर्पण होगा तो मैं स्वीकार करूंगा, अगर भक्ति नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करने वाला। जो हमने सुना है, दुर्योधन का भोग न खायो, विदुर घर सूखा राख सूखा साक जो खायो, बलहारी के बोलो राधे श्याम श्याम श्याम। कि दुर्योधन ने पूरी तरह से भव्य रूप से एक एक उनके लिए जो है भोजन बनाया था, लेकिन कृष्ण भगवान ने कुछ स्वीकार नहीं किया और वो विदुर के घर में जाके रूखा सूखा जो था वो खा रहे थे। तो भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान सिर्फ भक्ति चाहते हैं, और जहां भक्ति होती है भगवान आकर्षित हो जाते हैं। मैंने कई समय पहले एक गुजरातियों का कहावत है वो सुना है। गुजरातियों में बोलते हैं नहीं मामा कर तो काणो मामू, अर्थात मामा नहीं होने से अच्छा एक काणा मामा भी रहेगा तो चलेगा। शायद जो कथा सुनने वालों में कोई गुजराती होगा तो उनको शायद इसके बात समझ में आएगा कि जो है नहीं मामा करता काणा मामा का भी एक कहावत है। तो उसी प्रकार से अभी जो है हम लोग भक्ति कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, और जो है शारीरिक रूप से संग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऐसा कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो जब कुछ नहीं है तो जो मिलता है वो लेके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं, तो वैसे ही अभी हम सब अपनी अपनी परिस्थिति में घर में रुके हुए हैं, तो उसमें जो हमें भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो उसका फायदा उठाना चाहिए और उसका पूरा आश्रय लेके भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर अभी 25 से 26, 26, 27 इन 3 श्लोकों में समाधान बताया गया है, क्योंकि 21, 22, 23 और 24 में बताया कि भाई द्वेष नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। कल हमने सुना कि जैसे कोई राख में घी अर्पण करे तो उसका यज्ञ का कोई फायदा नहीं होता। तो उसी प्रकार से भी इसका समाधान क्या है। 25वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब जीव ये समझ जाता है कि मैं सबके हृदय में हूँ और फिर उस हिसाब से सबको सम्मान देता है और भगवान की विग्रह की सेवा करता है, तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं It is not that one who has become a devotee of the Lord who engages in devotional service should give up his prescribed duties. अर्थात हाँ, यहाँ पे जो है हमारे कार्य जो है वो भी हमें संपन्न करने चाहिए, वो भी वर्णन किया गया है। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज अर्थात जो सभी वर्णों का और आश्रमों का सब कार्य है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो भी हम जिस तरह से हम नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, तो वो जिम्मेदारी संभालते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। तो प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति मतलब ये नहीं कि हम अपने जो निजी कार्य हैं उसको संपन्न नहीं करें। फिर 26वें श्लोक में बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेथ आई गिव फियर टू दोज हु सी डिफरेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड अदर एंटिटीज। तो मृत्यु के रूप से वो सबको जो है भयभीत करते हैं, जो जीव में जो है अलग अलग
भेद देखते हैं, तो उसका बताया गया है। और फिर 27वें श्लोक में बोलते हैं कि दान और सम्मान देते हुए, मित्रता करते हुए और सबको समान रूप से देखते हुए, उस हिसाब से कोई मेरी भक्ति करता है तो वो मेरे साथ हमेशा निवास करता है, वो मेरे हमेशा जुड़ा रहता है। तो अभी जो है 28 से 34 श्लोकों में मैं पहले ये आपको फ्लो बता दूंगा, सब जीवों का कैसे उत्पत्ति हुई है उसका पूरा वर्णन किया है कि कैसे जो नॉन लिविंग एंटिटीज हैं उस नॉन लिविंग एंटिटीज से कैसे लिविंग एंटिटीज के अलग अलग जो जीव हैं उनके कौन से स्तर हैं, ये पूरे 6 श्लोकों में वर्णन किया गया है और उसके तात्पर्य भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले बताया जाता है एक जो चीजें होती हैं जिसमें जीवन नहीं है, मतलब पत्थर या वगैरह ऐसा चीजें, लेकिन उसके ऊपर आता है लिविंग इमूवेबल एंटिटीज, मतलब जो जी सकते हैं लेकिन हिल नहीं सकते। फिर उसके ऊपर आते हैं जिनके पास जीवन का और जो है सूक्ष्म जो है उनको सहनभूतियां हैं, जिनकी चेतना बढ़ी हुई है और जिनकी इंद्रियां विकसित हैं, जिनका स्पर्श विकसित है, फिर स्पर्श के साथ स्वाद, उसके बाद खुशबू, उसके बाद श्रवण करने की शक्ति, और वो अलग अलग रूपों को जो है देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर आता है जिनके पास जो है दांत हैं, उन जानवरों का वर्णन कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर आता है जिनके पास बहुत सारे पैर हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों का वर्णन है यहाँ पे। उसके ऊपर आता है कीड़े मकोड़ों से ऊपर जानवर है जिनके 4 पैर हैं, और उसके ऊपर आता है मनुष्य जिनके 2 पैर हैं। तो ये 84 लाख योनियों में जो है तकरीबन ये 80 लाख जो है योनियों का वर्णन आ गया है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो मनुष्य हैं, तो मनुष्य के अंदर बताया गया है जो है उसमें अलग अलग स्तर हैं, और उसमें सबसे उत्तम जो है वो है ब्राह्मण, और ब्राह्मण से ऊपर है वैष्णव। तो ये पूरा जो है इसका वर्णन किया गया है। एक श्लोक आता है जिसमें ये पूरे 84 लाख योनियों का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसमें बोलते हैं जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमर्शति कूर्मो रुद्र संख्याया पक्षी नाम दक्ष लक्षणम त्रिमशाम लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। इस पद्म पुराण के श्लोक में जो है पूरे 84 लाख योनियां जो हैं उसका पूरा विभाजन है। तो देखिए पद्म पुराण और हमारे शास्त्र जो है वैज्ञानिक स्तर से बहुत आगे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक को अगर हम पूछें कि जल में कितने सारे मछलियां हैं तो वो तकरीबन जो उनको ज्ञान है वो बता सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में क्योंकि सृष्टि भगवान ने बनाई है तो भगवान के द्वारा दिए हुए शास्त्रों में पूरी तरह से हमें ज्ञान है। तो जैसे बताया गया है 9 लाख तरह के मछलियां या जीव जंतु जल में रहते हैं। स्थावर लक्ष्य विमर्शति, तो पेड़ पौधों में 20 लाख तरह के जीव होते हैं। फिर 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े और जो है जानवर होते हैं। फिर बताया जाता है कि 10 लाख तरह के पंछी हैं, पक्षी नाम 10 लक्षणम। तो 10 लाख तरह के पंछियों का वर्णन किया गया है, और 30 लाख जो है तरह के जानवरों का वर्णन किया गया है। त्रिंश लक्षाणी पशव, तो पशव मतलब जानवरों का वर्णन है। और फिर अंतिम में बताया जाता है चतुर्लक्षाणी मनुष्य। चतुर मतलब 4, लक्षाणी मतलब लाख, और मनुष्य मतलब जो मानव है। तो ये श्लोक पूरा वर्णन कर रहा है कि कैसे 84 लाख पूरे बने हैं, और 4 लाख मतलब जितने भी पृथ्वी पे अलग अलग जीव मनुष्य रहते हैं तो उनके जो है उनका विकास के हिसाब से उनको जो है 4 लाख स्तर में विभाजन किया गया है, ये वैदिक शास्त्रों में बताया है। तो जंगल में रहने वाले बिल्कुल जंगली
जो है नरभक्षी मानव से लेके सबसे उत्तम वैष्णव सब इसमें आ जाते हैं 4 लाख में। तो जिनको वर्णाश्रम का ज्ञान नहीं है, जिनको वर्णाश्रम का ज्ञान है, जो ब्राह्मण हैं, लेकिन जो ब्राह्मण के साथ जिनको वेदों का ज्ञान है और वेदों के ज्ञान के साथ उनको जो है इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आता है, जो दूसरों की शंका मिटा सकते हैं और शंका मिटाने के अलावा जो है वो पूरी तरह से नियम भी पालन करते हैं, तो ऐसे मुक्त आत्मा जो है और सबसे अंतिम में आते हैं जो शुद्ध भक्त हैं। तो ये पूरा 28 से 34 श्लोकों तक एक क्रोनोलॉजी है कि कैसे जानवरों से लेके इमूवेबल चीज से लेके जो है शुद्ध भक्त तक का श्रृंखला पूरा बताया गया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें समझना है कि कैसे हमें हर जीव के साथ आदान प्रदान करना है। अभी जो तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने बताया 28 से 34 श्लोकों में, मैं से तात्पर्य कवर करके आपको बताऊंगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें समझना है कि हमें कैसे हर जीव के साथ आदान प्रदान करना है। तो प्रभुपाद ने पहले बताया था शेर में भी परमात्मा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शेर के साथ जो है उसके साथ मैत्रिता करें या उसके साथ जो है उसके आसपास घूमें, नहीं। तो वो बोलते हैं कई साधुगण ऐसे भी होते हैं जो शेर का भी उद्धार करना चाहते हैं और शेर को भी प्रसाद खिलाते थे। और बताया जाता है कि जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं, तो वैदिक शास्त्रों में, अच्छा ये जरा ध्यान दीजिए, वैदिक शास्त्रों में कुत्ते और बिल्लियों को घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है क्योंकि वो स्वच्छ नहीं रहते हैं। तो ये शास्त्रों का वर्णन है, प्रभुपाद बता रहे हैं कुत्ते बिल्लियों को अंदर प्रवेश नहीं देना है। लेकिन अभी कलयुग बढ़ गया है तो सब लोग कुत्तों को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, सबसे ज्यादा प्यार देते हैं और कुत्तों को घर में रखते हैं, आदमियों को बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं 28वें श्लोक में कि कैसे कई लोग शेर को भी प्रसाद देते थे और शेर आते थे उनके घर के बाहर प्रसाद खा के चले जाते थे। तो ये जरा सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैंने एक मोर कुटीर और जो कृष्ण कुंड है मान मंदिर में, वहां पे कथा सुनी थी कि कैसे वहां के जो साधु थे उनकी शक्ति से शेर भी जो है उनके शिष्य बन गए थे और वो अपने गले में, उनके गले में वो थैला डालते थे ये साधु महाराज, और शेर जो है सबके घर में जाता था और घर में जाके सबके दरवाजे पे ठोकते थे। तो दरवाजा खोलते ही पहले तो देख के डर जाते थे शेर है करके, लेकिन फिर देखते थे उसके गले में जो है एक थैली लगा हुआ है और थैली पे लगा हुआ है मधुकरी। तो सब लोग उसमें रोटी डालते थे, ये व्रज की कहानी है। और ऐसा ही वो सभी घरों में जाके वो शेर रोटी इकट्ठा करके लाता था और उनको अर्पण करता था अपने गुरु को। तो गुरु जी जो है वो खाते थे और बाकी बचा हुआ जो रोटी है उसको देते थे और शेर जो है रोटी खा के जो है भक्ति करता था। सोचिए, ये ऐसा वर्णन है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम उनको प्रसाद दे सकते हैं, शेर भी क्यों ना हो, तो दूध वूध तो पी सकते हैं शायद वो लोग। तो ऐसा उसके बारे में बताया गया है। अब ऐसे बोलते हैं कि पत्थरों में भी जान होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि कई बार पहाड़ भी जो है बड़े होते हैं। तो ये सब बताया जाता है कि इसमें इसके ऊपर एक वीडियो भी है। तुलसी विलास प्रभु, अगर आपके पास वो वीडियो है तो आप शायद अभी वीडियो प्ले कर सकते हैं। ये वही वीडियो है जिसके ऊपर बताया गया है कि पत्थरों में जो है जान होती है और पत्थर भी बड़े होते हैं साइज में, जैसे हम लोग मानव बड़े हो रहे हैं वैसे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं महाभारत के मोक्ष धर्म में बताया गया है कि जो है पेड़ देख भी सकते हैं और पेड़ जो है वो खुशबू भी ले सकते हैं, मतलब उनमें सूंघने की भी शक्ति होती है। ये महाभारत में वर्णन किया गया है। तो शायद मैंने भी पहली बार सुना कि पेड़ देख सकते हैं और पेड़ के पास सूंघने की भी शक्ति है। तो वीडियो चालू हो रहा है।
अच्छा, इस वीडियो के बारे में मैं बता दूं, अगर ये चालू हो ना हो, पर संक्षेप में बता देता हूँ। ऐसा रिसर्च किया हुआ है और उसमें बताया गया है कि जो पत्थर होते हैं, वो पत्थर जो हैं वो पाए गए हैं दुनिया के किस कोने में, जो बड़े होते जाते हैं। तो उसका पूरा बताया गया है, और यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि वो पत्थर जो है वो चलते भी हैं, और वो पत्थर दूसरे पत्थरों, उस पत्थर में से दूसरे पत्थर भी निकलते हैं, ऐसा करके पूरा वर्णन किया गया है। तो ये पत्थरों का श्रृंखला है। तो वीडियो जब तक चालू होता है तब तक हम आगे प्रभुपाद के तात्पर्य में जा सकते हैं। तो अच्छा, अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी मतलब जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है और उसमें बताया जाता है कैसे सब जानवरों का विकास हुआ, और तो बोलते हैं ये सब इसमें पहले ही वर्णन किया गया है। हाँ, अभी वो वीडियो आ गया है, प्ले कर सकते हैं। सब लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा दें तो। इस गांव का नाम है कोस्तेस्ती। यह गांव रोमेनिया में स्थित है। रोमेनिया के लोग इस चमत्कारी पत्थर को ट्रोवेंट्स कहते हैं। ये पत्थर चल सकते हैं, बड़े होते हैं और छोटे नए पत्थर भी पैदा करते हैं। इस ट्रोवेंट पत्थरों को बहुत ही खास माना जाता है। वर्ष 2004 में ट्रोवेंट्स म्यूजियम नेचुरल रिजर्व्स को बनाया गया इस पत्थर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। इन पत्थरों ने दुनिया के तमाम साइंटिस्ट्स को हैरानी में डाल दिया है। जब यहाँ बारिश होती है या फिर जब इन पत्थरों को पानी के संपर्क में लाया जाता है तो इन पत्थरों में जैसे जान सी आ जाती है। मशरूम की तरह ये पत्थर बड़े होने लगते हैं। कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक ये पत्थर बड़े होते हैं। जितना पत्थर छोटा होता है वो उतनी ही जल्दी बड़ा होता है। बड़े होने पर पहले जो पत्थर कुछ ग्राम वजनी था वो 1 टन से भी ज्यादा वजनी हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों को बीच में से विभाजित किया तो उन्हें पत्थरों में से जीवन रेखा दिखाने वाली एज रिंग्स मिली। ये एज रिंग्स पेड़ों को काटने पर पाई जाती है और इस रिंग से पेड़ की उम्र पता लगाई जाती है। एक और हैरान कर देने वाली बात इन पत्थरों की ये है कि ये पत्थर अपने आप चलते भी है, बिल्कुल डेथ वैली के सेलिंग स्टोन्स की तरह। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा तापमान में बढ़ने या घटने के कारण होता है, लेकिन स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इसके पीछे एलियंस या दैविक शक्तियों का हाथ है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह पृथ्वी के भीतर स्थित मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। रोमेनिया के लोग इन पत्थरों को अपने बगीचे में रखते हैं और ये पत्थर यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। इन पत्थरों की चमत्कारिकता सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकती, ये पत्थर उनके जैसे छोटे पत्थर भी पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पानी के संपर्क में आने पर जैसे पेड़ नई डालियां बनाता है, वैसे ही ये पत्थर में छोटा सा उभार आता है जो बढ़ता जाता है और नया पत्थर बन जाता है। जब ये नया पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है और वो भी नए पत्थर पैदा करने लगता है। दुनिया के कई साइंटिस्ट यहाँ आकर रिसर्च कर गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। पेड़ पौधे जैसे कई गुण होने पर इन पत्थरों को जीवित माना जाता है। दुनिया में दूर दूर से लोग इन पत्थरों के चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। यह जगह एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान बन गई है। इसी वजह से यूनेस्को ने इस जगह को नेचुरल रिजर्व में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भूले बगैर लाइक। देखिए, अभी हम वैज्ञानिक लोगों के लिए रुके नहीं हैं कि भाई वो ये सब साबित करें पत्थरों में जान होता है वगैरह, पर भागवतम में ये जो है हमने 28वें श्लोक में स्पष्ट प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि पत्थरों में भी जान होता है। यहाँ लिखना है प्रभुपाद की, एक्सपीरियंस शोज दैट सम हिल्स एंड माउंटेन्स ग्रो। ये प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे थे 1965 के बाद, 65 66 67 में, और ये तो शायद वीडियो हाल ही में बना होगा, पर इतने सालों पहले ही प्रभुपाद ने यहाँ बता दिया है, और वही चीज 5000 साल पहले शास्त्रों में भी दिया गया है। तो प्रभुपाद जो है अभी 29वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे जो डार्विन का थ्योरी है कि कैसे इवोल्यूशन होता है, तो ये सब भागवत में 5000 साल पहले कपिल मुनि ने पहले वर्णन किया है। तो जो अभी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं, उससे पहले ही जो है इसका वर्णन किया गया है, और बताया कि सर्वश्रेष्ठ कैसे होते रहते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो पेड़ के पास जो है, पेड़ से बेहतर होता है मछली, क्योंकि मछली के पास जो है वो खाता है, उसका स्वाद कर सकता है। मछली से बढ़कर होती है मधुमक्खी, ये 29वें श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि वो खुशबू ले सकती है। और उससे बेहतर होते हैं जो है सर्प, सर्प। क्यों? क्योंकि उनके पास सुनने की शक्ति है, और बोलते हैं जब रात्रि होती है तो ये सर्प सिर्फ सुनते हैं जहां मेंढक आवाज करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब वो रोते हैं तो वो सुन के वो चले जाते हैं वहां पे,
और उनको पकड़ के खा लेते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसी हिसाब से हमारे पास बोलने की शक्ति है, लेकिन इसका अगर हम पूरी तरह से सदुपयोग नहीं करें तो जैसे मेंढक है वो बोलता है और उसका मृत्यु आ जाता है, सर्प आके उसको खा जाता है। तो उसके लिए हमें जो है अपने बोलने की शक्ति का प्रयोग सही करना चाहिए। सबसे उत्तम जो है कार्य हम कर सकते हैं वो है भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट विल प्रोटेक्ट वन फ्रॉम हैंड्स ऑफ क्रूअल डेथ। तो वो हमें मृत्यु के से हमें बचा सकता है। तो एक चीज हमें समझना है कि इस भौतिक जगत में जो है हम लोग जो है इस भौतिक जगत में हम लोग फंसे हुए हैं, और इधर से निकलने का एकमात्र है तरीका वो है भगवान का नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो जितना हम जप करते हैं उससे हम शुद्धिकरण तो होता ही है, पर जो है हम भगवत धाम भी जा सकते हैं। तो 30वें श्लोक में बताते हैं कई ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिसके पास बहुत सारे पैर होते हैं, जैसे जो स्पाइडर होते हैं, मकड़ी, तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। और फिर उससे बेहतर होते हैं जो 4 पैर के जानवर होते हैं, और उससे बेहतर होते हैं 2 पैर के मनुष्य। और उन मनुष्यों में जो वेद शास्त्रों को जानते हैं, भक्ति करते हैं, वो उसमें बेहतर है। तो अभी इन ब्राह्मणों का वर्णन आ रहा है जिनको ज्ञान है। तो बोलते हैं पहला स्तर है, इसमें प्रभुपाद जो है ये 32वें श्लोक में बोल रहे हैं, पहला स्तर है जिसको ब्रह्मन परमात्मा भगवान सबका ज्ञान है। दूसरा, जो दूसरे लोगों के मन में शंका है वो दूर कर सकता है। फिर उससे बेहतर है, बताया जाता है कि जो इस शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे। तो देखिए एक चीज है जिसको ज्ञान है, दूसरा है वो उससे बढ़कर वो है जो दूसरों की शंका दूर कर सके, लेकिन तीसरा वो है जो सबसे उत्तम माना जाता है जो उस शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, उसको आचार्य बोलते हैं। तो बोलते हैं पहला उसे वेदों का ज्ञान हो, दूसरा उसने अपने वेदों का ज्ञान अपने जीवन में उतारा हो, उसका पालन कर रहा हो, और जो दूसरों को सिखा के अपना शिष्य बना सके। तो इस व्यक्ति को आचार्य करके संबोधित किया जाता है। तो बोलते हैं जो वैष्णव होते हैं वो पहले से ही ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से भगवान का ज्ञान है और वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये 33वें श्लोक में, सेवा करने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है, एक है शिक्षक, एक है शिष्य, और एक है सेवा। तो भगवान है, भगवान के हम भक्त हैं, और सेवा, ये 3 चीज है। या गुरु हैं, तो गुरु की जब हम सेवा करते हैं तब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कौन महान व्यक्ति है। तो यहाँ पे महान व्यक्ति की परिभाषा आती है जिसने अपना जीवन, अपने सारे कार्य, अपना मन और आत्मा सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त कर दिया है, उसे महान पर्सन, महान व्यक्ति बोलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट पर्सन। तो अगर हमें देखना है कि हम कितने महान हैं, तो देखिए आप अपने जीवन में कितना चीजें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और ऐसा भक्त जो है हर परिस्थिति में देखता है कि भगवान उन्हें अपने सेवा में नियुक्त करते जा रहे हैं, तो वो उसकी खुद की इच्छा नहीं रहती, लेकिन जैसे भगवान उसको प्रेरणा देते जाते हैं और वो पूरी तरह से सेवा भाव में जहां भी उनको सेवा नियुक्त किया जाता है वो करते रहते हैं। मई अर्पिता मनः, ये शब्द का प्रयोग आ रहा है। प्रभुपाद 33वां श्लोक का तात्पर्य वाइंड अप करते हुए बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है वो पूरी तरह से अपना मन जो है मेरे में लगा देता है, ये भक्त के लक्षण है। और वो सबसे उत्तम मनुष्य माना जाता है। तो सबसे उत्तम मनुष्य वो है जो पूरी तरह से अपना मन कृष्ण का चिंतन में लगाता है, कृष्ण का स्मरण में लगाता है। तो ये 33वां श्लोक और 34वां जो आखिरी इस श्रृंखला में श्लोक है, तो वो बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त कैसे देखता है। अब ये देखिए हमने ये समझ लिया 84 लाख योनियों में जो है भगवान आत्मा का भी उन्होंने रूप धारण किया है और परमात्मा का रूप भी। तो जहां परमात्मा का रूप धारण किया है, अर्थात सारा शरीर, सारे जो 84 लाख योनियां हैं, जो भी जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, सब हैं, शुद्ध भक्त सबको भगवान का मंदिर के रूप में देखता है।
भगवान का मंदिर मतलब, क्योंकि जब मंदिर होता है उसमें भगवान का विग्रह होता है, तो वैसे ही जो 84 लाख योनियां हैं और जितने भी हमारे आस पास जितने भी लोग हैं, सबके शरीर में परमात्मा है, तो सारे के सारे मंदिर हैं। तो इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए और उनको जो है उस हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। तो ये एक शुद्ध भक्त की दृष्टि है, ये 34वें श्लोक में बताया गया है। तो बोलते हैं कि अगर किसी फूल में, ये नीति शास्त्र में चाणक्य नीति बोलते हैं, किसी फूल में जो है सौंदर्य है पर खुशबू नहीं है, तो वो फूल देखने में आकर्षित है, लेकिन असली फूल का जो है मूल्य होता है जब वो सुगंधित होता है। तो उसी बोलते हैं प्रकार से बोलते हैं, किसी व्यक्ति में गुण हो अच्छे आध्यात्मिक रूप से और ज्ञान हो तो वो बहुत आकर्षित लगता है। नहीं तो किसी के पास सौंदर्य है, कोई युवा अवस्था में है, किसी के पास धन है, तो ये सब बाहरी चीज है। असली चीज जो खूबसूरत बनाता है वो है ज्ञान और भक्ति। तो उसके बारे में बता रहे हैं। फिर 33वें, हाँ, तो यहाँ बताया गया है कि जो सब कुछ मेरी सेवा में लगाता है, ऐसा जो है जीव मुझे बहुत प्रिय है। फिर 35वें श्लोक में जो है कपिल मुनि बताते हैं कि भक्ति योगा, हाँ, और अष्टांग योगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो इससे आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। और ऐसे कार्य करके आप जो है भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन पूरा ज्ञान उसके बारे में समझ पाएंगे। तो 35 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, पुरुषम व्रजेत, इसका मतलब है कि द लिविंग एंटिटी गोज टू द सुप्रीम पर्सन। अभी देखिए ये वापस से दोहराया गया है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के पश्चात हम भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये हमें बार बार याद दिलाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम लोग रोज जो है सुनते आवश्यक है भक्ति के बारे में, पर सुनने के बाद हम लोग वापस से अपने इंद्र भोग के कार्यों में लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है। तो बार बार हमें ये सुनना चाहिए जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाए कि हाँ, जो हम भक्ति कर रहे हैं उससे हम भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। और इसलिए हमें नित्य रूप से भक्ति करते ही रहनी है। तो बोलते हैं कि दोनों पुरुष हैं, मतलब जो जीव है वो भी पुरुष है और भगवान भी पुरुष है, लेकिन दोनों में फर्क है। तो इसका उदाहरण देते हुए बोलते हैं, एक अमीर आदमी है और एक गरीब व्यक्ति है, दोनों में भोग करने की इच्छा है, लेकिन गरीब आदमी भोग नहीं कर सकता। लेकिन वही गरीब आदमी अगर अमीर आदमी के साथ जो है संबंध जोड़ ले या उसको सेवा करे, तो अमीर आदमी के कारण गरीब व्यक्ति भी भोग कर सकता है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि एक राजा का जो सेवक है वो भी महल में रहता है जैसे राजा रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें भगवान के सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं, ही एंजॉयज द सेम फैसिलिटी और द सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवान जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं वही जीव भी आनंद प्राप्त करता है। तो अभी ये समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान के स्तर का आनंद जो इतना उत्तम है वो हमें कैसे मिल सकता है। तो प्रभुपाद बोलते थे, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। मतलब अगर आपको कोई बोले कि ये हलवा बहुत अच्छा है, तो आप तभी मानोगे जब आप खाओगे। बिना खाए इस बात को स्पष्ट करना मुश्किल है कि हलवा उत्तम है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि जब हम भक्ति स्वयं करने लगेंगे, जब हम स्वयं कर रहे हैं, हम स्वयं जप कर रहे हैं, जब हम स्वयं सेवा करेंगे, तब हमको एक उत्तम आनंद जो आध्यात्मिक आनंद है उसका उदाहरण समझ में आएगा, उसके बारे में हमें अनुभव होगा। तो बोलते हैं, देखिए हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, तो अलग अलग अंग अगर पेट की सेवा करें, तो पेट में भोजन दें जो हम करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, और उससे जो है हमारे पूरे शरीर को शक्ति मिलती है और हमारे हाथ पैर को भी शक्ति मिलती है। तो यही चीज बताया गया है उदाहरण के रूप में कि जब हम भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसको अचिंत्य भेद अभेद तत्व करके वर्णन किया गया है।
अभी आगे श्लोकों में 37 से 45 इन सब श्लोकों में वर्णन किया गया है समय के बारे में, काल का प्रभाव बताया गया है। तो सब लोग समय को लेके भयभीत रहते हैं, लेकिन जो एक भक्त होता है वो समझता है कि ये जो काल का प्रभाव है उससे भयभीत नहीं होना, ये तो भगवान का ही अंश है। तो पूरे भौतिक जगत में 37 से 45 सारे श्लोक हम एक साथ लेंगे, तात्पर्य भी बीच बीच में चर्चा कर लेंगे। तो इसमें बताया गया है कि इस चीज में सब चीजों का रूपांतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि काल के प्रभाव से। तो जैसे हमने चर्चा किया, अभी जितना भी हमारा उम्र हो गया है, जितने भी श्रोतागण हैं या जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जितना भी हमारा उम्र हुआ है 30, 32, 25, 35, 40, तो उतने साल काल के प्रभाव से हमारा नष्ट हो चुका है। अभी सिर्फ हमारे हाथ में बचे हुए कुछ साल हैं। अगर वो हम ध्यान पूर्वक भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से पुनर्जन्म हमें लेना पड़ेगा। तो ये जब सोचता है कोई भक्त, तो इसी जीवन में इतना तकलीफ झेल रहा है, इतना परेशानी झेल रहा है, तो वो जो कोई भी एक सीरियस भक्त होगा वो बोलेगा बहुत हो गया, अभी मैं कम से कम जितना हो सकता है ध्यान पूर्वक भक्ति करूंगा। तो आने वाले 17 तारीख से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। तो 2-3 दिन पहले हम लोग अधिक मास के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ी कथा सुनेंगे और उसकी महिमा सुनेंगे। पर आप लोग को संक्षेप में मैं बताऊं कि 3 साल में एक बार ही अधिक मास आता है, और ये जो अधिक मास है वो कार्तिक मास से भी उत्तम माना जाता है। तो कार्तिक मास साल में जो है एक बार आता है, और उस कार्तिक मास में हम लोग हर बार यात्रा करते हैं और सब आध्यात्मिक कार्य करते हैं। जाता है, हजारों की संख्या में आपका सुकृति बढ़ जाता है जब हम कार्तिक मास में कुछ करते हैं। पर ये जो अधिक मास आता है वो कार्तिक मास से भी बढ़कर है। और ध्यान रखिएगा, कार्तिक मास जो कार्तिक का महीना है वो हर साल आएगा, पर अधिक मास हर साल नहीं आएगा, 3 साल में एक ही बार आने वाला है। तो उसकी कथा हम पूरा सुनेंगे विस्तार पूर्वक। पर अभी ये चीज समझना है कि ये 17 तारीख से जो है 1 महीने तक अधिक मास रहेगा। और मुझे याद है 2018 में पिछली बार जब अधिक मास आया था, तो 17-18 में जब था, तब तब तो एक ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो पूरा 1 महीना कार्तिक मास अधिक मास का बद्रीनाथ में पूरा भागवत कथा का प्रबंध हुआ था, पूरा 1 महीना। और अलग अलग स्पीकर्स आ रहे थे, और अलग अलग स्पीकर्स जो हैं उधर बद्रीनाथ में प्रवचन कर रहे थे। और बहुत भक्तगण पूरे भारतवर्ष में से उधर आके उन्होंने कथा श्रवण किया, कई लोगों ने कथा ऑर्गेनाइज किया। तो ये आने वाले 17 तारीख से है। तो भक्तगणों से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग जप में भी थोड़ा बढ़ोतरी करेंगे। तो जो हम लोग 6 बजे से जपा प्रारंभ कर रहे हैं, वैसे तो तुलसी विलास प्रभु रोज 5:30 बजे ही प्रारंभ कर देते हैं, और कई भक्तगण 5:30 बजे से भी जुड़ जाते हैं। पर आने वाले 17 तारीख से तकरीबन 1 महीना रोज 5 बजे जपा प्रारंभ हो जाएगा, जिससे जो भक्त ज्यादा माला करना चाहते हैं, ज्यादा जप करना चाहते हैं, तो उसका अधिक मास में फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको भक्ति में टिके रहना है तो भक्ति बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो भले ही 16 माला करने वाले 18 माला करें, 20 माला करें, 2-4 एक्स्ट्रा करें उस महीने के लिए, लेकिन कम से कम बढ़ाएं। क्योंकि मैंने कई भक्तगण को देखा है जो भले ही उन्होंने दीक्षा लिया है, पर उनका एक बार माला छूट जाता है 16 माला करना, फिर बहुत मुश्किल होता है उनको वापस से 16 माला के स्तर पे आने का। तो जितने भी भक्तगण हैं अभी श्रवण कर रहे हैं और जो लोग माला कर रहे हैं, तो उनको ध्यान रखिए ये चीज को कि इस भक्ति को हमें जीवन पर्यंत बनाए रखना है। तो कई लोग जपा पे नहीं आते, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, तो फिर वो लोग बोलते हैं प्रभु जी बिजी हो गए थे, हेक्टिक हो गया था, इसलिए उठ नहीं पाए वगैरह वगैरह। लेकिन बार बार मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो है इस तरह से अपना शेड्यूल बनाइए कि जिससे आप लोग आराम कर सकें रात को जल्दी तक, और फिर सुबह उठ के जपा कर लें। और हम 9 बजे तक जपा चलता है हमारा, तो 8 बजे भी 8:15 बजे भी जुड़े, जिससे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो साथ में भी जपा करेंगे, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो है
इसके बारे में बताया गया है कि ये भगवान का दूसरा रूप है। भिन्न दर्शन की अलग ये जो है भगवान का रूप है, वो है काल का प्रभाव, समय का प्रभाव। तो भगवान सबके हृदय में जो है विराजमान है। वो सभी मास्टर्स के मास्टर्स हैं, अर्थात सभी लोगों के नियंत्रक हैं, वो बताया गया है। और उनके कारण सभी लोगों का जो है नाश होता है। तो 29वां श्लोक बताया, हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। न चास्य कश्चित् दयितो न देवस्यो न च बांधव अविष्टय प्रमतो आसो प्रमत्तम जन्म अंतकृत न द्वेषो न च बांधव। तो इसमें बता रहे हैं कि मैं किसी का मित्र भी नहीं हूं, भगवान बोल रहे हैं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी का दुश्मन हूं। लेकिन कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसका जो है मित्र बन जाता हूं, उसका उद्धार करता हूं, और जो मुझे भूल जाता है उसको मैं नष्ट कर देता हूं काल के प्रभाव से। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, बट ही गिव्स इंस्पिरेशन टू दोज हु हैव नॉट फॉरगॉटन हिम। अर्थात जो उनकी भक्ति करते हैं भगवान अवश्य उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान का एक नाम जो भक्त वत्सल है, तो ये बार बार ये नाम आया है, और उसका मतलब है कि भगवान अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनको हर परिस्थिति में बचाते हैं। देखिए, अगर हमें भगवान का आश्रय चाहिए तो सब चीज भूल के हमें एक चीज समझना है कि हमें भक्ति करते रहनी है। भले हमें अच्छा लगे न लगे, जीवन में कुछ भी उतराव चढ़ाव आए, हमें स्थिर रहना है भक्ति में। ये पूरे शास्त्रों का सार है। तो ब्रह्मा जी अपने दसम स्कंद में अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं, तत्तेनुकंपा सुमिक्षमानो जानैवात्मकृतं विपाकम् यद्वागोकुपेर्विदुनं नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति सदे सदाय भाग, दाय भाग का मतलब है कि ये उसका हक बन जाता है मुक्ति। कब? जब वो हृदवाग वो कुबीर अपने शरीर से, अपने मन से, अपने शब्दों से पूरी तरह से भगवान की सेवा करता रहता है। तो जीवन में कुछ भी आ जाए, हाथ जोड़ के हम भगवान से ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे गोपीनाथ, राधा रानी, हमें प्रभुपाद, हमें सहनशीलता दीजिए जिससे हम इस समय विचलित ना हो और आपकी भक्ति करते रहें नम्रता से, कृतज्ञ होके। तो ऐसा सिर्फ बोलता नहीं है, पहले प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के बाद अगर वो वैसे अपना जीवन व्यतीत करता है, एक एक दिन जो है भक्ति में करते हुए आगे बढ़ता है अपने जीवन में, तो जब उसका अंतिम समय आएगा तो वो जो है भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई। तो बोलते हैं नास्तिकवादी लोग हैं, उनके मन में क्या गलत धारणा है। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये 39वें श्लोक में, प्रभुपाद बोल रहे हैं उनको लगता है जब शरीर नष्ट हो जाता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये जो है विष्णु भगवान से उनका संबंध का ज्ञान नहीं है, इसके कारण पूरे संसार में नास्तिकवादी तरह से लोग बन गए हैं और पूरा इस चीज का प्रचार कर रहे हैं। पर वास्तविक रूप में गीता पहली चीज में ही ये बता दिया है कि हम आत्मा हैं और आत्मा के स्तर पे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो हमने जो है श्लोकों में पढ़ा है, प्रभुपाद इसको कोट कर रहे हैं, हरिम बिना ना मृतम तरंती, कि अगर बिना हरि के भक्ति के आप जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। ये 29वें श्लोक में प्रभुपाद 39वें श्लोक में प्रभुपाद जो है स्पष्ट कर रहे हैं। तो हमें भक्ति करते रहनी है और ये हमारी परीक्षा रहेगी कि कैसे हम जीवन पर्यंत भक्ति कर पाते हैं और क्यों करना चाहिए भक्ति। ये 40वें श्लोक में बताया गया है, यद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयाद वर्षते देवो भागनो भाति यद भयात। तो इसमें बोल रहे हैं भगवान कि ये जो हवा है वो बह रही है मेरे भय से, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं मेरे भय से, इंद्र वर्षा कर रहे हैं, देवता जो वर्षा कराते हैं वो मेरे भय से, और यहाँ तक कि जितने भी देवता
प्रकाशित हैं, सब मेरी शक्ति के द्वारा ही विद्यमान है। तो प्रभुपाद तो ये चीज एक चीज समझना है कि हम सब देख रहे हैं, हवा है, सूरज की रोशनी हम प्राप्त कर रहे हैं, पर इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है इन सब चीजों के पीछे कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान। तो हमें उन कृष्ण की भक्ति करनी है। जैसे सूर्य सब जगह विद्यमान रहते हैं दिन में, हवा दिन और रात में सब जगह विद्यमान है, वैसे ही भगवान सब जगह विद्यमान है। और जो जीव उनकी भक्ति करता है तो वो हमेशा भगवान के सुरक्षा में रहता है, भगवान की कृपा में रहता है, और वो भगवान के प्रेम प्राप्त करते हुए हमेशा अपने जीवन में आनंदित रहता है। तो 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, मया दक्षिण प्रकृति। तो ये पूरी प्रकृति मेरे शिक्षण, मेरे शक्ति से चल रही है। और प्रभुपाद बोलते हैं जो मूर्ख लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनको लगता है ये अपने आप चल रही है। तो अपने आप कुछ नहीं चलता। आप कोई भी चीज देख लीजिए, वो अपने आप नहीं चलता है। तो इस सृष्टि अपने आप कैसे चलेगी? ये मूर्ख लोगों का सोच विचार है। तो ये पूरा इसमें बताया गया है। फिर बोलते हैं कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, और जो फूल हैं और फल हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं भगवान से। नदियां बह रही हैं, अग्नि जल रहा है, और जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी जो है हवा में जो है विराजमान है। तो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और प्रभुपाद बोलते हैं लॉ ऑफ कृष्णा है। भगवान की शक्ति से ये पृथ्वी हवा में है। तो बोलते हैं भगवान ने शक्ति इस तरह से दी है कि ऐसा लग रहा है सब कुछ अपने आप चल रहा है, पर सब कुछ अपने आप चलने के पीछे भगवान का शक्ति है, इसलिए सब कुछ ऐसा लगता है अपने आप चल रहा है। तो जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ मेकर भी आता है, प्रभुपाद बोलते हैं। तो नियम है तो नियम बनाने वाले भी आते हैं। तो ये लोग बोलते हैं हाँ ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या वगैरह वगैरह, पर यहाँ पे स्पष्ट किया गया है इसके पीछे कौन है बनाने वाले? वो हैं भगवान कृष्ण स्वयं, इन सब नियम को। तो बोलते हैं देखिए ये जो आप हम पृथ्वी पे, जिसपे हम अभी विराजमान हैं, इस पृथ्वी पे इतने सारे पहाड़ हैं, इतना बड़े बड़े विशाल समुद्र हैं, ओशंस हैं, और इतना जो है उसका वजन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी गिर रहा है। इतने वजन होने के बावजूद भी ये जो है हवा में लटका हुआ है। तो ये भगवान की शक्ति के कारण ही है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 42वें श्लोक में, ऐसा नहीं कि गर्भोदक सागर में जाके गिर जाता है ये पृथ्वी। तो जो जो पूरा ब्रह्मांड है वो आधा पानी से भरा हुआ है, जिसपे गर्भोदक शाही विष्णु सोए हुए हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी नीचे जाके गिर गया गर्भोदक सागर में। पहले एक बार गिरा था, तब जो है भगवान वरा के रूप में आके इसको उठा लिए थे। पर वास्तविक रूप में समझे कि भगवान की शक्ति के कारण तो ये जो पृथ्वी जो है हवा में लटका हुआ है। तो उसी प्रकार से जैसे हमने एक आचार्य का श्लोक सुना था कई दिन पहले, गोवर्धन है भगवान मंदार पर्वत उठाया है, और भगवान ने पृथ्वी को भी उठाया हुआ है, हाँ, वर के रूप में। और अभी हम इस श्लोक में पढ़ रहे हैं 42 श्लोक में कि भगवान की शक्ति से पृथ्वी हवा में लटका हुआ है। तो वैसे अगर हम भी भक्ति कर, जितना भी हमारी क्षमता है उससे, तो भगवान की शक्ति से अगर ये पूरा पृथ्वी को संभाल सकते हैं, जिसपे 84 लाख योनियां हैं, और जो है ट्रिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज है। ट्रिलियंस मतलब 1 ट्रिलियन बोले तो 1 लाख करोड़ बताया गया है। ऐसे ट्रिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज जिसकी संख्या भी हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, सबको संभाल रहे हैं भगवान। तो जो भक्त उनका माला करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उसको तो अवश्य संभालेंगे। ये एक भक्त का पूरी तरह से श्रद्धा होता है भगवान पे। और फिर श्लोक में बताया कैसे पूरी तरह से जो 7 तरह के आवरण इस पृथ्वी पे जो है, इस ब्रह्मांड पे, तो उसका पूरा वर्णन किया गया है। और भगवान जो है हर के रूप में सृष्टि चलाते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, और सृष्टि बनाते भी हैं। तो ब्रह्म डिपार्टमेंट होते हैं, प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं 44 श्लोक में। कार से जो है भगवान ने भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, और सारे देवताओं को अलग अलग कार्य दिया गया है, उनको जिम्मेदार
विनाश होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात आई है, जो डिसोल्यूशन होता है, पूरा सृष्टि का अंत होता है, तो 2 बार होता है। एक जब ब्रह्मा जी सोते हैं रात को, और दूसरा आता है जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, जब वो शरीर त्याग देते हैं। तो ये 2 बार पूरा सृष्टि का जो है विनाश होता है। इसका पूरा 44 श्लोक में प्रभुपाद बताया है। तो बोलते हैं ये जो भौतिक जगत है, उसको ये 45th श्लोक में बताया गया है कि पहला तो है समय बदलता नहीं है, अव्यय है, मतलब वो समय एक समान रहता है, उसका कोई शुरू नहीं है, अनादि नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है, आदिकृत, उसका पैदाइशी कुछ नहीं हुआ है इस प्राचीन काल से, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन वो सभी लोगों का अंत कर देता है। अंत करह मतलब सबका मृत्यु करके सबको अंत कर देता है, यहाँ तक कि देवताओं को भी अंत करता है, जो हम चर्चा करेंगे। और बोलते हैं यहाँ तक कि ये काल इतना शक्तिशाली है, वो यमराज जी का भी अंत कर देता है, जो सबका अंत करते हैं। तो बोलते हैं द मेकर ऑफ द क्रिमिनल वर्ल्ड, तो जो है ये हम लोगों का जो दुनिया है, जिस पृथ्वी पे हम ठहरे हुए हैं, इसको क्रिमिनल वर्ल्ड बताया गया है। जेल तो हमने सुना ही था, पर क्रिमिनल वर्ल्ड मतलब जो कैदी होते हैं या ने बहुत सारा हिंसा का कार्य किया है, तो उसके लिए क्रिमिनल लोगों के लिए दुनिया बनाई गई है। प्रभुपाद का ये शब्द मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ। ये 45th श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग सब क्रिमिनल लोग हैं। क्रिमिनल मतलब जो डकैत वकैत होते हैं ना, वैसे। तो भले ही हमने कुछ गलत कार्य किया हो, लेकिन हमने भगवान से अलग रह के भोग करने की इच्छा की है, इसलिए हम लोग को क्रिमिनल बताया गया है। तो राधानाथ महाराज एक अपने इसमें बता रहे थे कि देखिए 2 तरह के कैदी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल शब्द का उपयोग हुआ है, इसलिए मैं ये आप लोगों को, महाराज ने रशिया में प्रवचन दिया था जब बहुत ज्यादा उधर टेंशन और ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था। उसमें मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ पे जूम में बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं और हमको लग रहा होगा लॉकडाउन है और ये सब है और ठीक नहीं है। रशिया में जब महाराज जिस ये प्रवचन दे रहे थे, तो वहां पे बताया गया था कि अगर कोई भी इस्कॉन का ड्यूटी प्रचार करेगा तो हम उसको मार डालेंगे। वो जो सुनने वाले हैं उनको भी मार डालेंगे और जो बोलने वाले हैं उनको भी मार डालेंगे। ऐसा जो है वो कई लोगों ने जो है ये दिया था, थ्रेट, डराया था। उसके बाद भी जो है महाराज को बुलाया गया था और वहां पे उन्होंने प्रवचन किया था। तो सोचिए, प्रवचन सुनने वालों पे कभी भी आक्रमण हो सकता है और प्रवचन बोलने वाले पे भी। उसके बीच में बैठ के राधानाथ महाराज प्रवचन, कितना भारी होगा। अभी हमको लग रहा है ये परिस्थिति हमें भारी है, तो सोचिए वो समय कितना भारी था जब जीवन पे खतरा था, उसके बाद भी लोग प्रवचन सुनने आ रहे थे और उसके बाद भी महाराज प्रवचन देने, जिनको लगा था, स्पष्ट था कि अगर यहाँ पे हम प्रवचन देंगे तो हमारे जान पे खतरा हो सकता है। तो महाराज उस प्रवचन में बता रहे थे 2 तरह के। अभी देखिए ये प्रवचन कोई आम अपना रोज का गीता भागवत का प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन में सबका जान जोखिम में है। तो वहां पे महाराज लेक्चर देते हुए बोले कि 2 तरह के कैदी होते हैं इस दुनिया में, जो विशेष रूप से जेल में होते हैं। एक कैदी वो रहता है जो जीवन पर्यंत जो है अपना उसका जो सेंटेंस है कि हाँ मेरे को 25 साल 30 साल या जीवन भर के लिए कैद में रहना है, तो वो अपना आराम से अपना जो है जीवन व्यतीत करता है, उधर काम करता है या जो है ऐसे करके जेल में रहता है। तो एक ये कैदी होता है। और दूसरा कैदी होता है वो हर बार सोचता है कि मैं कैसे भागूं, कैसे निकलूं कैद में से। तो जो दूसरा व्यक्ति होता है जो कैद में से निकलना चाहता है, जेल में से निकलना चाहता है, तो महाराज पूरे विस्तार में बताया कि भाई उसको कितना खतरा होता है कि उसपे जो है कुत्ते आक्रमण कर सकते हैं, उसको गोली मार दिया जा सकता है, उसको बड़े बड़े दीवारें फांगनी पड़ती हैं, या उसको जो है जमीन के नीचे से खड्डा बना के निकलना है, बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। तो महाराज बता रहे थे यहाँ प्रवचन में रशिया में 2 तरह के कैदी हैं। एक जो आराम से जी रहा है जेल में, उसके जीवन में इतनी चिंता नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा कैदी है जो निकलने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमेशा प्रेशर
बना रहता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, पकड़ा जाऊंगा तो मुझे और दंडित किया जाएगा और कारावास बढ़ जाएगा। तो महाराज ये दो कैदियों को उदाहरण के हम लोग भी वैसे लोग 99.99% लोग इस भौतिक जगत में अपना कारावास इस भौतिक जगत में आराम से बिता रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं और मृत्यु के पश्चात फिर से अगले कारावास के लिए पूरी तैयारी में है, भले ही उनको कुत्ता बिल्ली ही बनना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक भक्त है जो माला कर रहे हैं, भक्त हैं जो भागवत श्रवण कर रहे हैं, भक्त हैं जो भक्ति करके निकलना चाहते हैं। तो जैसे कोई जेल में से निकलना चाहता है वो हमेशा ज्यादा प्रेशर में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो वैसे ही महाराज बोले कि हम लोग निकलना चाहते हैं, इसलिए हम पे अलग अलग तरह से लोग आक्रमण कर रहे हैं या हम लोग पे कभी कभी ऐसा खतरा भी हो सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हमें भक्ति करना छोड़ना नहीं है। तो ये महाराज ने स्पष्ट करके बताया। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये 45वें श्लोक के आखिरी तात्पर्य में कि काल के प्रभाव से जो है बेटा पिता एक पुत्र को पैदा करता है और फिर वही काल के प्रभाव से मृत्यु के लेकिन काल इतना शक्तिशाली है कि वो मृत्यु का भी अंत कर देता है, अर्थात यमराज को भी अंत कर देता है। ये काल की शक्ति है जो भगवान का अंश है। तो हमारा जीवन 100 साल तक है, प्रभुपाद बोल रहे हैं इस 45th वर्ष में, और बोल रहे हैं देवताओं का जीवन लाखों करोड़ों साल बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई भी जो है अनित्य काल के लिए जीने वाला नहीं, सबका मृत्यु आने वाला ही है। तो बोलते हैं पूरी सृष्टि कैसे संहार होती है? भगवान के उंगली के इशारे से। यहाँ लिख रहा है द होल वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड बाय द फिंगर सिग्नल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब भगवान सिर्फ उंगली करते हैं, भगवान के उंगली करने से पूरा सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसलिए भक्त इस भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ एक चीज चाहता है, वो है भगवान की सेवा। और देखिए प्रभुपाद ये पूरा अध्याय को कितने अच्छे शब्दों में समाप्त कर रहे हैं। बोल रहे हैं भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों की सेवा और सेवा भाव, ये चारों चीज जो है अनित्य काल के लिए रहने वाली है। इट इज एटर्नल। तो सेवा अलग है, सेवा भाव अलग है। सेवा मतलब बोला चलो सब्जी काट दो, तो ये सेवा है। सेवा भाव मतलब अब आप समझ रहे हो कि ये भगवान के लिए सब्जी कट रही है, तो मैं अच्छे से अच्छे तरीके से करूं, तो उसे बोलते हैं सेवा भाव। तो हर एक भक्त को चाहिए कि वो रोज अपना सेवा भाव बढ़ाए, अच्छे से माला करने की कोशिश करे, अच्छे से श्रवण करने की कोशिश करे, अच्छे से भक्ति करने की कोशिश करे। तो जैसे बताया जाता है अगर आपको कंपटीशन करना है तो किसी और से मत कंपटीशन करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए। आप जैसे भी कल थे उससे आज और अच्छा बनने की कोशिश करिए, जो आज है उससे बेहतर बनने की कोशिश करिए कल। तो अच्छे से अच्छे हमें सब कार्य करने चाहिए। तो प्रभुपाद ये बात बोलते हुए अंत कर रहे हैं कि भगवान के भक्त, सेवा और सेवा भाव ये नित्य काल के लिए विराजमान है। ये दिस आर ऑल एटर्नल। तो इसके साथ हम जो है 39th चैप्टर अंत कर रहे हैं। 30, 31, 32 अभी सिर्फ 3 अध्याय हैं, और ये जब 3 अध्याय समाप्त हो जाएंगे तो हम तीसरा स्कंद भी अंत करेंगे और हम जो है चौथे स्कंद में प्रवेश करेंगे। और शायद मुझे लग रहा है तब तक अधिक मास भी आ जाएगा। तो अधिक मास में जैसे मैंने बताया है कि पूरे भारत वर्ष में सब लोग अपनी भक्ति पूरी तरह से बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे। हमने पहले ही बताया जपा 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, और उस समय जो 1 महीना रहेगा उसमें थोड़ा भागवत भी हम थोड़ा विस्तार करेंगे, जिससे लोग भले ही तपस्या समझ लीजिए, पर ये तपस्या करने से ही भक्ति में प्रगति करेंगे और हमें भक्ति में जो है आकर्षण आएगा। ये राधानाथ महाराज ने हमको 5-5 घंटा, 4-4 घंटा, 3-3 घंटा, महाराज के लिए 2-2 घंटा बोलना आम ही है। यहाँ तक कि अभी भी जन्माष्टमी का जो उन्होंने प्रवचन दिया वो भी 2-2.5 घंटे का था।
फिर राधाष्टमी का प्रवचन भी 1.5-2 घंटे का महाराज ने, तो इतना कथा सुनाया है, कारण जो है हम भक्ति में टिके हुए हैं। तो बहुत लोगों को शायद अच्छा जी आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा नहीं लग रहा होगा, पर ठीक है। कितने लोग, तो जितने भी लोग हैं सब लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन करना पड़ता है। हाँ, तो हम लोग ने जीवन में बहुत सारी चीजें हमें इतनी नहीं लगती, तो उसी प्रकार से भक्ति कर लीजिए, भले हमें अच्छा लगे ना लगे, और धीरे धीरे उसका फायदा ये होगा, हमें आनंद भी आने लगा। प्रवेश कर, हमारी भारत संस्कृति है एक समुद्र के समान है, और उसकी गहरा नामुमकिन है। तो अभी भक्ति सारंग महाराज जो वहीं रह रहे थे 7 बनर्जी लेन में कलकत्ता में, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद कितनी भक्ति कर रहे हैं, कैसे गीतोपनिषद पे, गीता पे उन्होंने वो इंट्रोडक्शन ये भी लिखा है किताब। तो वो उनको जो है एक नाम से संबोधित करना चाहते थे, और उन्होंने उनका नाम रखा भक्ति वेदांत। तो भक्ति मतलब सबको मालूम है, और वेदांत मतलब अंत, ज्ञान का अंत, अर्थात भक्ति का अंत, भक्ति का पूरा ज्ञान जिनको प्राप्त हो, इसलिए उनका नाम भक्ति वेदांत है। ये उनके जो गॉड ब्रदर थे भक्ति सारंग गोस्वामी जो सन्यासी थे, उन्होंने रखा था जब ये गृहस्थ थे। तो अभय जी बहुत कृतज्ञ हुए, उनको ये नाम मिला, और फिर जो है उन्होंने सोच लिया कि अभी इस नाम प्राप्त करने के बाद मुझे अपनी सेवा बढ़ानी चाहिए और मुझे प्रचार बढ़ाना चाहिए। तो बोलते हैं अभय जी जो प्रभुपाद थे, उन्होंने श्रीधर महाराज को बोला चलो हम लोग चलते हैं गांधी और नेहरू के पास, और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो लोग गीता को पालन नहीं कर रहे अपने जीवन में, और अगर वो गीता को पालन करे तो कैसा उनका जीवन उद्धार हो सकता है। तो देखिए प्रभुपाद उसी समय से जो है वो कोशिश कर रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण लोग जो भारत में थे, गांधी और नेहरू, उन लोगों को भी भक्ति से कनेक्ट करने के लिए, जिससे उनका जीवन भी परिवर्तित हो, और फिर उनके कारण हजारों लाखों की संख्या में लोग भी परिवर्तित हो सके। तो प्रचार में जितना कोई शक्तिशाली पद पे है भौतिक रूप से, तो उससे जो है बहुत लोग प्रभावित होते हैं। जैसे जॉर्ज हैरिसन है, तो उनके डिवोटी बनने से बीटल्स ग्रुप में, जैसे श्याम सुंदर प्रभु ने उनको प्रचार किया और उनको डिवोटी बनाया, तो उसके कारण जो है हजारों की संख्या में जो है लोग भक्त बने, उन्होंने बहुत सेवा भी की। तो जो जितना भौतिक रूप से शक्तिशाली रहेगा, तो उसका प्रभाव जो है जनता पे, लोगों पे काफी रहता है। जैसे राधानाथ महाराज का कभी वीजा का काम अटक जाता है, तो शायद हम लोग में से कोई भी जो है इसको वीजा को कार्य कैसे कराना है किसी को उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहते हैं, जो बिजनेस वाले हैं या जिनका बड़ा पॉलिटिकल पोस्ट में होल्ड है, तो उनके द्वारा ये सब काम हो जाता है। तो इसलिए जो बड़े पदवी में हैं उनको भी प्रचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके कारण बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि उस समय जो है जर्मनी के साथ लड़ाई हो गया, और भारतीय कम से कम सिर्फ 1,75,000 सैनिक थे। तो वो 1,75,000 से जो है ब्रिटिशर्स लोग ने 20 लाख जो है लोगों को, भारतीयों को सेना में भर्ती कर दिया। मतलब समझ लीजिए 2.25 लाख से 20 लाख कर दिया उन्होंने। बोलते पंजाब में जाके उन्होंने लोगों को युद्ध के लिए भर लिया, और जितने भी गरीब लोग थे उन सबको जो है लिया, क्योंकि पंजाबी लड़ाई में बहुत उत्तम माने जाते हैं। जबकि बंगाली लोग जो हैं उधर ऑफिसर्स बन गए, डॉक्टर बन गए और क्लर्क बन के काम करने लगे। और इन सब लोगों को बताया जाता है इजिप्ट, इराक, साइरिया, पर्शिया, मलाया, बर्मा, यहाँ सब भेजा गया है लड़ाई करने के लिए। और बताया जाता है सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जो है ब्रिटिशर्स, विदेशी लोगों से लड़ रहे थे। तो ये जब इंडिपेंडेंस का चल रहा है, और जब हम सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और उसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारे मन में विचार आता है कि नहीं, सही है, ये तो इंडिपेंडेंस चाहिए था ना।
पर अगर आप अभी इस परिस्थिति में देखें भारत को, ये तो मोदी जी आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है और उनके कारण काफी कल्याण हो रहा है। नहीं तो आज की आप परिस्थिति देखें तो आप जो है समझ सकते हैं कि शायद ये सब जितने भी जो हमारे नेता थे जिन्होंने अपना जीवन दिया, तो उनको लगता था कि इस भारत के लिए मुझे देना नहीं है जहाँ पूरा लोग करप्ट हो गए हैं, पूरा करप्शन चल रहा है और सब नेता सब जितने भी लोग हैं वो लोग सही मार्ग नहीं पालन कर रहे हैं। तो आज का परिस्थिति देखें तो आप समझेंगे कि इतना सब करने के बावजूद क्या फायदा हुआ, आज भी लोग वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो ये समझना है कि हाँ उस वक्त लोग कर रहे थे, लेकिन भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पहले ही बता दिया था भक्ति सर्वोत्तम है, हमें भक्ति करना है और कराना है, बाकी ये पॉलिटिकल कुछ भी चलता रहेगा उससे हमें ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बोलते सुभाष चंद्र बोस ने जो है हिटलर से मिले थे और हिटलर को बोला था कि जो भी आप भारतीयों को जो है लड़ाई में बंदी बनाएंगे आप वो सब मुझे दे दीजिए और मैं उनको जो है सैनिक बना के मैं उनसे जो है ब्रिटिशर्स लोग से लड़ने में मुझे काम आएगा। तो फिर बताया जाता है फिर उन्होंने वैसे ही जापान में जाके टोजो उनके साथ भी एग्रीमेंट किया और जितने भी गुरखा और सिख जो बंदी बने वो सब जो है सुभाष चंद्र जी के साथ जुड़ गए इनके साथ लड़ाई करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये उस समय 1943 की बात चल रही है। तो बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स लोग ने उनको लग रहा था कि पूरा जहाज था भारतीयों का और उसमें पूरे अनाज थे, तो उनको लगा अगर दुश्मनों के हाथ में आ जाएगा तो उनको भोजन मिल जाएगा। ऐसा सोच के उन्होंने पूरे जहाज डुबो दिए, जिससे पता चलता पूरे कलकत्ता में 150 साल में जैसा अकाल नहीं आया था वो पूरा अकाल आ गया, क्योंकि पूरा भोजन उन्होंने पानी में डुबो दिया। तो देखिए ये बार बार हो रहा है कि भोजन की कमी नहीं है, लेकिन लोग अपने लोभ के कारण जो है वो पूरे लोगों का विनाश कर रहे हैं। तो इस पृथ्वी पे जो है सिर्फ मनुष्य 4 लाख है हमने सुना, बाकी 80 लाख योनियां हैं। 80 लाख योनियों में कभी भोजन की कमी नहीं आती, लेकिन जब मानव लालची बन जाता है तो ये सब कार्य होने लगता है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। मतलब जितना हमें चाहिए उसके लिए भगवान ने प्रबंध किया है, लेकिन हम लालच में आके ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं है। तो प्रभुपाद खुद याद करते हैं और बोलते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने ऐसे काम किए थे जिससे अनाज नहीं रहे और लोग जो हैं वो वॉर में जुड़ जाएं उनके साथ। ये बोलते हैं मिस्टर चर्चिल का पॉलिसी था। और बताया जाता है चावल जो 6 रुपए का 40 किलो था वो 6 रुपए से 150 रुपया हो गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं खुद मार्केट में लेने गया तो 6 रुपया था, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया और सीधा 150 रुपया कर दिया। तो अधिकांश लोग ले नहीं पाए और लोग जो है सड़कों में ही कलकत्ता के गरीब लोग मर रहे थे। तो ये देखिए ये जो है ऐसा परिस्थिति होता है जब लोग गलत कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया जाता है इतना सब अनाज अपने लिए इकट्ठा कर लिया जिससे उनका परिवार जो है उनका पोषण हो सके। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक अमेरिकी व्यक्ति ने बताया जो उस वक्त उस परिस्थिति में था कि अगर अमेरिका में ऐसा होता था तो अमेरिका में लोग आंदोलन कर बैठते थे। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, लेकिन जो है भारतीय उनके संस्कार इतने अच्छे हैं कि वो सब कुछ समझते हैं कि ये सब भगवान ने दिया है और भगवान के कारण भले हमें मुश्किलें आ रही हैं तकलीफ आ रही हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारा वैदिक सभ्यता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी आ रहा है ये भगवान का दिया है, ऐसा सोच के स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के दिए हुए में वास्तविक रूप में कमी नहीं है। ये जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भी बताया है कि एक ही चीज की कमी है पूरी दुनिया में, वो है कृष्ण भक्ति की। तो जब कृष्ण भक्ति आ जाएगा तो सब लोग जो है अच्छे से आगे प्रगति कर सकते हैं और संतुष्ट रह के आनंदित रह सकते हैं। तो आगे कैसे जो है ब्रिटिशर्स लोग ने भारतीयों पे अत्याचार किया और प्रभुपाद ने कैसे आगे भक्ति किया, तो वो के बारे में हम कल चर्चा करेंगे ठीक शाम के 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।